गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ सुनील कुमार। टाइम एंड वर्क का मैं आपके लिए नेक्स्ट एंड फाइनल वीडियो लेके आया हूँ इस सेशन में। और इसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो डिस्कस करने थे उनको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। पीछे मैंने आपको 3-4 टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं और होप कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक से समझाया है। फिर भी कहीं डाउट हो तो आपके डाउट्स इन्वाइटेड हैं, पूछ लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप क्वेश्चन, जैसे हम उनमें वेजेस के भी बात कर सकते हैं, हम उनमें ये जो भोजन सामग्री वाले प्रश्न हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और भी जो इस टाइप के डाउट्स होंगे उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए खाने की सामग्री कितने दिन के लिए? 54 दिनों के लिए, 54 डेज के लिए। कितने व्यक्तियों के लिए? 2000 व्यक्तियों के लिए 54 डेज के लिए खाने की सामग्री। ऐसे भी कर सकते, ये लो, इसको आप एक तरह से वैसे कह सकते हो टोटल वर्क, जस्ट फॉर कैलकुलेशन। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, मतलब 15 दिन तक तो उतने ही थे। कितने? तो 15 दूनी 30, आगे 3 जीरो। ये क्या है? वर्क डन, मतलब जो निपट गई है सामग्री। 15 दिन पश्चात आए हैं, 15 दिन तक तो 2000 व्यक्ति रह रहे थे वहां पे। अब ये कह रहा है और 15 दिन बाद जैसे व्यक्ति ज्यादा आ गए तो वैसे अगर उतने ही 2000 आदमी ही रहते तो 54 दिनों की भोजन सामग्री थी, 39 दिन और चल जाती। लेकिन अब ये 39 दिन नहीं चल पाई। कितने दिन चल पाई? मात्र 20 दिन। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि बताओ कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा है। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं इसमें तो। आप इससे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, रिमेनिंग वर्क कितना है। तो 108 में से 30 घटाएंगे तो 78 बचेंगे, 78,000। ठीक है, अब 78,000 में आप भाग दो, क्योंकि 20 दिन ही चली, तो ये जीरो आ गया। दो का भाग जब आप 7800 में दोगे तो 3900 आएगा। 3900 व्यक्ति थे, इसलिए खाना सिर्फ 20 ही दिन चल पाया। और पहले से इनमें कितने अवेलेबल थे? 2000। ये पूछ रहा है बताइए कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा आए। तो 1900 व्यक्ति क्या थे? एक्स्ट्रा आए। कितने आए? 1900 व्यक्ति। कुछ भी नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है। 1900, ऑप्शन सी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 200 आदमियों के लिए 24 सप्ताह की भोजन सामग्री। अब की बात बात वीक, कितने वीक है और हैं उनकी बात कर रहे हैं। 200, अगर देखो कहीं दिन की बात चल ही नहीं रही है तो एक बार अपन सप्ताह की बात कर ले। 200 आदमियों के लिए कितने सप्ताह की भोजन सामग्री है? 24 सप्ताह की। कह रहा है एक सप्ताह की एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 8 व्यक्ति और आ गए, मतलब 7 दिन बीतने के बाद 8 व्यक्ति और आ गए। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री। और देखो उस पहले वाले प्रश्न को एक तरीके से और भी कर सकते हो भैया, पहले ही बता देता हूं कैसे। ये भी अभी समझ लो, मैं मिटा रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया। तो बस दूसरा तरीका क्या है? M1D1H1, M2D2H2। बस, तो उसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं, वही तो चीज है। करके देखें। देखो, M1D1H1 अपॉन W1। तो देखो M1D1H1 अपॉन W1 बराबर क्या आएगा? M2D2H2 अपॉन W। तो M1 यानी 2000 व्यक्ति लगाए हैं, कितने दिन में? 54 दिनों के लिए है। लेकिन ये यहाँ नहीं आएगा। 54 डेज तो ये मान लो एक ठेके वाला सा ही काम है। ये 2000 व्यक्ति कितने दिन खाना खा रहे हैं? 15 दिन। ठीक है,
2000 व्यक्ति कितने दिन खाना खा रहे हैं? 15 दिन। और अब ये कह रहा है कि M2 जो है वो आ जाते हैं तो खाना कितने दिन चलता है? 20 दिन। ठीक है, M2 व्यक्ति आ जाने से खाना कितने दिन चलता है? 20 दिन। देखो सिंपल सी बात है। इसमें आप एक काम कर सकते हो, 54 दिन का रोल क्या रहने वाला है ये देखिए आप। अब तो M1D1H1 के लिए इसके चक्कर में पड़ना है मत, क्योंकि यहाँ पे W1 और W2 नहीं दे रखे हैं, सॉरी। तो वो पहले वाला तरीका बढ़िया है। एक आप एक ही नियम काम में ले सकते हो, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का देखो कैसे काम में लेंगे वो समझ लेना एक एक नियम। कि 2000 आदमियों के लिए खाना कितने दिन के लिए था? 4 डेज के लिए। कितने दिन बीत गए? 15 दिन। तो अब खाना कितने दिन का बचा है? 39 दिनों के, 39 दिनों के लिए। अब मेरी बात सुनो आप, 39 दिनों के लिए खाना बचा है। 39 दिनों के लिए खाना कितने व्यक्तियों के लिए बचा है? अगर 2000 व्यक्ति खाना खाते हैं ना, तो 39 दिनों के लिए खाना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, 39 दिनों के लिए खाना है जब 2000 व्यक्ति, और अगर 39 दिन तक खाना आप 2000 व्यक्तियों को खिला सकते हो, तो एक दिन में उतना ही खाना, भाई वो जो खाना 39 दिन चल रहा है, तो कितने आदमी खा सकते हैं? 2000। और आप तो चाहते हो मुझे आज आज में सलटाना है, तो कितने व्यक्ति चाहिए? 39 गुणा 2000। यहाँ एक एक नियम का उल्टा होता है। यहाँ कई सोचेंगे कि 2000 में 39 का भाग दे दूं, बिल्कुल नहीं देना है। क्यों यार? सिंपल ही सोचो, 5 जनों की रोटी है जो 10 दिन चल सकती है, पर आपको एक दिन में सलटानी है तो 50 आदमियों को बुलाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि 5 जने तो खा ही नहीं पाएंगे ना उसको। तो यहाँ गुना होता है। अब ये कह रहा है 39 जनों का खाना 2000 है, 39 दिन का खाना 2000 व्यक्तियों के लिए है, एक दिन में सलटाना है तो 39 गुना 2000। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको 20 दिन में सलटा दो, तो आप क्या कहोगे? पट्टा में 20, जैसे ही ज्यादा दे दे तो भाग, और एक दे तो गुणा। अब 20 का मतलब ये है, ये 0 कट गया और ये 2 से 200 कट गया, तो कितना आ गया? 100। तो कितने आ गए? 3900। और पहले से कितने थे? 2000। तो 1900 व्यक्तियों का खाना है। इस तरीके से W1 W2 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, कंफ्यूज। ठीक है, जहाँ लगेगा वहां बता दूंगा। थोड़ा मेरे भी दिमाग से निकल गया था, इसलिए आपको कंफ्यूज कर दी। अब देखो इधर भी देखो, यहाँ बात क्वांटिटी की भी हो रही है, तो यहाँ कैसे करेंगे? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप, क्या कहना चाह रहा है। पढ़िए, क्वेश्चन क्या है कि 200 आदमियों के लिए 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। ठीक है, एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 आदमी और आ गए। अब इस कारण प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गई। बताइए बचा हुआ खाना कितने दिन और चल पाएगा? तो सीधी सी बात है, देखो 200 व्यक्तियों के लिए 200 गुणा 24, और 24 को आप 7 से भी गुणा कर सकते हो। ठीक है, दिनों में बदलने के लिए, और गुणा 900, ये टोटल काम। तो मैंने कहा था दिनों की संख्या, मतलब एक आदमी अगर 900 ग्राम खा रहा है तो 200 आदमी कितने खाएंगे? 200 गुणा 900। और अगर वो एक ही दिन में खाएंगे तो 24 गुणा 7 कर देंगे। अब हुआ क्या कि एक सप्ताह बीत गया साहब। एक सप्ताह का मतलब क्या हुआ? आप इसको एक बार गुणा 7 मत करो, उसको 24 ही रहने दो। एक सप्ताह बीत गया, अब भोजन कितने दिन का रह गया? 200 गुणा 23 गुणा 900। अब और व्यक्ति आ गए, क्या? 280 व्यक्ति आ गए, और मान लो वो 30 दिन तक खाना खाएंगे, लेकिन अब कितना? 750 ग्राम 30 दिन। अब इधर वो है कितना बचा हुआ? 200 गुणा 23 गुणा 900, और उस सप्ताह को मैं दिनों में बदलने के लिए इधर 7 से गुणा करूंगा। और वो क्यों करूंगा? क्योंकि इधर भी तो दिनों की संख्या ही मानी है। तो D बराबर आ जाएगा 200 गुणा 23 गुणा 900 गुणा 7 पट्टा में 280 गुणा 750।
तो देखो ये जीरो उड़ गया, ये जीरो उड़ गया, ये जीरो उड़ गया, ये जीरो उड़ गया। 7 चौक 28, ठीक है। चारू पंजो 20, 50 ये आ गया, ठीक है। 25 दूनी 50, 25 तिये 75, क्लियर है। और 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आएगा 2 गुणा 3 गुणा 23, यानी एक तरह से कह सकते हैं 23 गुणा 6, दिख नहीं रहा होगा, देख लो। तो 6 × 3 = 18 है, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 दिन की भोजन सामग्री बची है। कौन कोई ऑप्शन है क्या इसमें? बस इतना ही है यार, क्वांटिटी और आ गई अब की बार, बाकी क्वेश्चन पहले वाला ही था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये करवाया हुआ है। आज इसको जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं आज ही खत्म करेंगे हम, ताकि आगे नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। 3 टाइपिस्ट है भाई, ए है, बी है और सी है। प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए ए तो कितने दिन में कर सकता है काम? 20 दिन में। कितने? 900 पेज। बी कितने दिन में कर सकता है? अच्छा, कनेक्शन दे दिया भैया, चलो कोई बात नहीं, फिर एक काम देखो क्या कह रहा है। बी एक दिन में बी ए से जितने पेज ज्यादा टाइप करता है उतने ही पेज सी बी से ज्यादा टाइप कर सकता है। तो ये भी कह सकते हैं ए द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए पेज सी द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए पेज के बराबर है। ए द्वारा 4 घंटे में पेज टाइप किए गए मान लो ए है, और सी द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए पेज अगर 1 है, ए अपॉन सी इक्वल टू 1/4। अब ये क्या कह रहा है कि बी ए से जितने पेज ज्यादा टाइप करता है उतने ही पेज सी बी से ज्यादा टाइप करता है। मतलब ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी। ए बी ए से जितने पेज ज्यादा टाइप करता है उतने ही पेज सी बी से ज्यादा टाइप करता है। मतलब क्या है कि सी माइनस बी बराबर बी माइनस ए। समझ में आ गई बात? और अब इधर एक बात और देख लो आप, सी माइनस बी बराबर बी माइनस ए, यानी कि ये कह सकते हैं 2b बराबर ए प्लस सी और b बराबर ए प्लस सी बटा 2। कहने का मतलब क्या है कि ये आपको b की वैल्यू, जैसे a की वैल्यू 1 है, b c की वैल्यू 4 है, सिंपल सी बात है। तो देखो a अनुपात b अनुपात c, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 है, तो b की वैल्यू 4 और 1 5/2 नहीं आएगी क्या? और इससे एक फायदा और हो गया, बताओ क्या? अनुपात आ जाएगा इसका, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो और इसको भी 2 से गुणा कर दो। 2:5:8, ये देखो, ये तो इनकी पेज की संख्या का अनुपात आ गया है। ठीक है, अब आगे देखो, अब 3 टाइप पर 8 घंटे काम करते हैं, 20 दिन में 900 पेज टाइप करते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। और वैसे तीनों जने कितने पेज टाइप करते हैं अनुपात में? तो 2 + 5 + 8 यानी कितने हो गए? 2 5 7 8 15। आपको इसको क्या बनाना है? 900 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 से कर दो, तो फिर 60 से भाई इसको भी करो और इसको भी करो और इसको भी करो, तो ये देखो 900 बन गए ना टोटल। अब ये कितने करता है? 120। ये कितने करता है? 300। और ये कितने करता है? 480। अब ये आ गए एग्जैक्टली डेटा। अब ये क्या कह रहा है
20 दिन में 900 पेज टाइप होते हैं, तो एक बात बताओ, एक दिन में कितने होंगे? अगर 20 दिन में 900 पेज टाइप होते हैं तो सी कितने करता होगा 20 दिन में टाइप? सी के लिए बात कर रहा ना, सी करता है भाई ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुसार आएगा 480। तो एक दिन में कितने करता है? 24। और प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन में 24 करता है ये, यानी 8 घंटे काम करके, तो एक घंटे में कितने करेगा? 3। आंसर, ये आपका आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वही कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा बता देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो, सबसे पहली बात इसमें क्या है, देखो अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनका टाइम एंड वर्क से, मैंने क्या बोला, इसीलिए तो बोला था ये मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है, विविध टाइप की, क्योंकि एक फिक्स कंसेप्ट नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे आपको अनुपात का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी सी आपका आईक्यू भी अच्छा होना चाहिए कि बंदा कहना क्या चाह रहा है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज पे भी, क्योंकि इनको अपन किसी टाइप में पिरो के क्वेश्चन नहीं करवा सकते कि ये कैसे होंगे। आपको अनुपात का और बाकी चीज़ों का पता चल रहा है तो क्वेश्चन में कहीं आपकी दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल जीरो से समझाओ, कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। इसमें तीनों के बारे में तो कुछ वैसे तो दे नहीं रखा कि ए बी सी, ये कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर 8 घंटे काम करते हैं, और 8 घंटे भी किस तरह से? 20 दिन, और कितने पेज टाइप करते हैं? 900। अब ये आपको अनुपात कितने घंटे का दे रखा है? 1 घंटे का। तो एक काम करो, आप तो ये बताओ मुझे कि 20 दिन में अगर 900 टाइप कर रहे हैं, ठीक, तो आपको पहले 45 भी निकाल सकते हो, और 45 में 8 का भाग दोगे सर आ जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं। कैसे? देखो, ए बी और सी तीनों का अनुपात निकालो। ये क्या कह रहा है? एक दिन में बी ए से जितने पेज ज्यादा टाइप करता है, एक दिन में बी ए से जितने पेज ज्यादा टाइप करता है, उतने ही पेज सी बी से ज्यादा टाइप करता है। कहने का मतलब क्या है कि सी और बी का डिफरेंस बी और ए के डिफरेंस के बराबर है। तो आप बी को एक तरफ ले लो, तो ए प्लस सी इधर हो जाएगा, ट्वाइस पी इक्वल टू आ गया ए प्लस सी, तो बी अपॉन ए प्लस सी इक्वल टू 1/2। कहने का मतलब ए और सी का योग 2 है, बी का योग 1 है। अब ये एक तो यहां से पता चल गया, एक क्या कह रहा है? ए द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए पेज, ए द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए पेज सी द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए पेज के बराबर है। ए अपॉन सी बराबर 1/4। अब एक बात और सुनो, ए और सी का योग कितना है? 5, और यहाँ ए और सी का योग कितना है? 2। दोनों तरफ बराबर कर दो। कैसे करोगे बराबर? यहाँ गुणा कर दो 5 से, तो यहाँ भी गुणा कर दो 5 से, यहाँ गुणा कर दो 2 से, तो यहाँ भी गुणा कर दो 2 से। देखो बी का 5 आ गया और इनका आ गया 10, और देखो यहाँ पे 2/8 आ रहा है, यानी कि ए का मान 2 है, सी का मान 8 है, और बी का मान 5 है। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि 2, 8 और 5। अब देखो मेरी बात को, 20 दिन में कितने पेज टाइप हो रहे हैं? 900। तो सिंपल सी बात है, एक दिन में कितने पेज टाइप होते होंगे? जब 20 दिन में 900 हो रहे हैं, तो एक दिन में कितने पेज टाइप होंगे? 45।
अब ये देखो 2 और 8 10 और 5 15, जबकि इसको बनाना कितना है 45। तो 15 को 45 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से कर दो, यहाँ भी 3 से कर दो, यहाँ भी 3 से। ठीक है ना। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना। अच्छा सॉरी, ये 5 है और ये 8, यहाँ 3 से गुणा कर दो, यहाँ भी 3 से गुणा। देखो सी का मान 8 है, मैंने यहाँ बी की जगह रख दिया था, तो इसका मतलब 24 पेज टाइप कर रहा है 8 घंटे में सी। तो भाई एक काम करो, 8 का भाग दो 24 में, 3 पेज पर आवर टाइप हो रहे हैं इसके द्वारा, सी के द्वारा। ये चीज थी जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। 3 पेज 2 बार समझा दिया, एक बार आप ट्राई भी कर लेना। 47 नंबर क्वेश्चन। ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में, और वे सी की सहायता लेते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो ए बी और ए बी सी, ए 16 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता लेते हैं तो 6 दिन में तीनों कर लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 48 आएगा। तो 16 3 48, 24 दूनी 48 और 6 8 48। अब एक बात बताओ, सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? जब ए और बी की एफिशिएंसी 3 + 2 5 है और तीनों की एफिशिएंसी 8 है, तो सीधी बात है सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 8 - 5 बराबर 3। इसका मतलब क्या है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, तो सी की 3 है, बी की 2 है और ए की भी 3 है। एक तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें ए और सी का रिम्यूनरेशन बराबर है, वो भी आपका आंसर है। अदरवाइज 3 2 5 और 3 8, तो 8 यूनिट किसके बराबर है? 400 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा? 50 के बराबर। सबको गुणा कर दो 50 से, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको 50 से गुणा करो, इसको 50 से गुणा करो, इसको 50 से गुणा करो, 150 100 और 150, तो आपका आंसर क्या आएगा? 150 100 और 150। अब फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ये लो 47 क्वेश्चन। 48 करवाया हुआ है। 49, 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करें। कह रहे बताओ 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर देंगे अगर वो 8 घंटे काम करते हैं? कम बात। 15 दूनी 30, 2 चौके 8, 4 पंजो 20, 5 और 6 को गुणा करो, 30 दिन। कुछ ही नहीं है तो करवाया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं यदि 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं यदि वो 6 घंटे काम करते हो। वो कह रहा बताओ 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे यदि वो 8 घंटे काम करें और दूसरे समूह से 50%, पहले समूह की क्षमता दूसरे समूह से 50% ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जो 20 आदमी हैं उनकी क्षमता दूसरे समूह से 50% ज्यादा है। मतलब क्या है कि जो ये 15 आदमी है ना, तो ये 20 आदमी इसका, बहुत सिंपल है यार, इसको तो वैसे कर लो आप, मेरी बात सुनो। तो सिंपल सी बात है, वही लिख लो आप तो 20 आदमी 30 दिनों में 6 घंटे काम करके काम कर रहे हैं। अब उसी काम को 15 आदमी मान लो डी दिनों में 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन दूसरे समूह से यानी इस समूह से, मतलब दूसरे समूह का जो आदमी है ना, उसकी क्षमता पहले समूह के आदमी से, अच्छा पहले समूह के आदमी की क्षमता दूसरे समूह के आदमी की क्षमता से 50% ज्यादा है। या आप ऐसे कह सकते हो इसका ये 150% है, इसको 50 के 150 50 2 100 ये भी लिख सकते हो, और इस 2 को काट सकते हो यहाँ पे 15, 3 गुणा 20, यानी इसको आप 60 भी कह सकते हो। 60 गुणा 15 गुणा 6 बराबर 15 गुणा डी गुणा 8, तो
15 से 15 कट गया, और 4 दूनी 8, 15 चौक 7, और इसको काटेंगे 2 3 6, तो बी का मान आएगा 45 दिन। तो कितने दिन दूसरे समूह के जो व्यक्ति हैं वो 45 दिन काम करेंगे ना, तब जाके वो 8 घंटे काम करेंगे, तब जाके काम पूरा होगा। ये बात। क्वेश्चन नंबर 51 और देख लो। 20 आदमी 400 खिलौने 30 दिन में बना सकते हैं यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करें। 15 आदमी, बताइए 15 आदमी का नाम है 600 खिलौने कितने दिनों में बना सकेंगे यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करें। पहले समूह के 2 व्यक्तियों की क्षमता दूसरे समूह के 3 व्यक्ति की क्षमता के बराबर है। ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले समूह के 2 व्यक्ति दूसरे समूह के 3 व्यक्ति के बराबर है। तो आप ऐसे कह सकते हो ना कि M1 बट्टा M2 बराबर 3/2। अब देखो 20 आदमी 30 दिनों में 6 घंटे काम करके, इसको 20 M1 लिखेंगे अपन, 20 M1, ठीक है। 30 दिनों में 6 घंटे काम करके कितने खिलौने बनाते हैं? 400। और अगर 15 आदमी यानी वो M2 है 600 खिलौने बनाते हो कितने घंटे काम करके? 8 घंटे काम करके, तो कितने दिन लगाएंगे? ये है बात। ये 2 जीरो कट गए, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक। अब एक काम करो, M1 की जगह क्या रख दोगे? 3, तो 20 गुणा 3 गुणा, इसको काट दो क्या? 30 गुणा 3, और इसको 3 को काट दो 5 15 से, तो 5 बराबर 5 गुणा M2 का मान कितना है? 2, 5 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 3। अब कुछ कट रहा हो काट दो, 5 दूनी 10, इस जीरो को उड़ा देगा। अब ये 2 चौका 8, 4, तो ये तो दशमलव में मान आएगा, ये आ गया 2, और ये आ गया 15। देखो 3 3 9, 15 9 135 बराबर 2D, तो D बराबर कितना आएगा? 135/2, जिसको आप 67.5 भी कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन है? और देखो 50 वाला भी कोई मामला है आपका, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं कोई मिस्टेक ना कर दी हो, इस तरीके से भी समझा देता हूँ, देखना। आपको अगर ये चक्कर नहीं समझ में आ रहा हो कि आपने ये क्या किया है, तो थोड़ा एक बार दोबारा समझ। 20 M1 है, वो 30 दिनों में काम करके 6 घंटे में काम निपटा लेते हैं। उसी काम को 15 M2, मतलब M1 M2 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी बराबर नहीं है, वरना तो बराबर कर। 15 M2 गुणा 8 और गुणा D की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। अब एक बात बताओ, इसने क्या बोला है? पहले समूह की क्षमता यानी M1 की क्षमता दूसरे समूह से 50% अधिक है। मतलब ये कह रहा है कि M1 बराबर M2 बराबर पहले समूह की क्षमता कितनी? 150 है, दूसरे से 15, ये 3 और ये 2। तो एक काम करो, यहाँ क्या रखोगे? 3, और यहाँ क्या रखोगे? 2। अब सीधी सी बात है यार, ये 30 इस 30 से कट गया, 4 पंजो 20, 4 दूनी 8, और ये 2 3 6। अब भी देखो 3 3 9 पंजो 45, आपका आंसर तो 45 है। कैसे भी कर लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप 52 नंबर देखो, कुछ व्यक्ति मिलकर किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। पता नहीं है, यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाए तो काम 10 दिन पहले हो जाता है। बताइए शुरुआत में कितने व्यक्ति थे? ऐसे मान लो अक्ष में, कितने दिन में कर सकते हैं? 60 दिन में। अब अक्ष प्लस 8 व्यक्ति हो गए, तो काम 60 माइनस 10 यानी 50 दिन हो जाता, 50 दिन में हो जाता है। अक्ष का मान निकालना है, तो देखो 6x बराबर 5x प्लस 40, 6x माइनस 5x बराबर 40,
x का मान 40 आ गया। आपको पूछा गया शुरुआत में कितने 40 थे, बाद में कितने हो गए 48। वो तो कुछ भी नहीं रहा लेकिन बता रहा हूँ। ये लो 53। एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, परंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण 110 दिन में हो गया। तो कुछ व्यक्तियों द्वारा कितने दिन में हो सकता था 100 दिन में, परंतु हुआ क्या 10 आदमी नहीं आए, इसलिए काम करने में कितने दिन लग गए 110। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो तो 10x बराबर 11x माइनस 110, x बराबर आएगा 110। ये क्या कह रहा है बताइए, प्रारंभ में कितने व्यक्ति 110। 4 नंबर देखिए, किसी जगह पर 400 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन पर्याप्त है। ये लोग 400 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन पर्याप्त है। 20 दिन बाद 200 सैनिक छोड़ के चले जाते हैं, तो 400 सैनिक 20 दिन तो खाना खा रहे हैं, फिर बच कितना गया 400 गुणा 30 का। अब अब कितने सैनिक रह गए, अब सैनिक रह गए 200। अब ये खाना कितने दिन चलेगा, सो काटो भाई, 200 को 400 से 2 बार कट गया, 30 दूनी 60, कितने दिन चलेगा 60 दिन चलेगा। और ये पूछ रहा है पूरा भोजन कितने दिन में समाप्त हुआ, 60 कितने दिन बाद से आगे 60 20 80, वो 80 दे नहीं रखा, वरना ये भी कह सकता कंप्लीट शुरुआत से लेके लास्ट तक कितने दिन में भोजन समाप्त हुआ। 20 दिन तो ये रहे और 60 दिन ये चलेगा, तो 80 दिन में समाप्त हुआ, जो कि होना कितने दिन के लिए था 50 दिन में। लेकिन 80 दिन क्यों लगे, क्योंकि 200 सैनिक चले गए, 400 की जगह 200 रह गए। ठीक है। 55, किसी जगह पर 300 सैनिकों के लिए 32 दिन का भोजन पर्याप्त है, फिर 29 दिन बाद 210 सैनिक छोड़ के चले गए, इतने तो हैं 300 गुणा 3 दिन का भोजन रह गया, 300 गुणा 3 दिन। अब जहाँ 300 सैनिक थे वहाँ 210 चले गए, तो अब कितने रह गए 90। 0 से 0 30 दिया, सॉरी 10, और ये आ गया 3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 10 दिन का भोजन बचा। कितने बाद 10 दिन में समाप्त हुआ। अब 6, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा एक बच्चा एक काम को 44 दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा है एक आदमी 44 दिन में कर सकता है, 2 महिलाएं उस काम को, सॉरी 44 दिन है, ये भी 44 दिन में कर सकती हैं, और 3 बच्चे उस काम को भी 44 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक आदमी 2 महिलाएं और 3 बच्चे, तीनों की एफिशिएंसी बराबर है, तो एक काम करो सब में भाग दे दो किसका, इनके एलसीएम का, यानी 6 का। तो यानी कि m अनुपात w अनुपात c कितना आ गया 6 अनुपात 3 अनुपात 2। तो एक काम करो 1m इंटू 44 क्या है, टोटल वर्क है, तो 1m की जगह 6 रख दो इंटू 44, अब कितने हो गए 1। अभी कह रहा है एक आदमी एक औरत और एक बच्चा, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 6, एक औरत की 3 और एक बच्चे की 2, तो तीनों की एफिशिएंसी मिलकर कितनी हो गई 11। ये कह रहा है इस काम को 11 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में पूरा किया जा सकेगा 24 दिन में। तो मज़ा नहीं आया क्वेश्चन में। फर्स्ट 57 नंबर देखो, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के, 8 बॉयज किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष प्लस 8 लड़के, 2 पुरुष और 4 लड़के भी उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये कह रहा है बताओ भाई 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले तो एक काम करो, इनको गुणा करके बराबर कर लो, 6m प्लस 8b गुणा 10 बराबर 2m प्लस 4b गुणा 12। ये करवाया हुआ है मिक्स ग्रुप का क्वेश्चन। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 30m प्लस 40b, 12m प्लस 24b, 30m में से 12m गए तो 18m बच गए, और
24 में से 40 गए तो माइनस के 16। मिस्टेक है कोई ना कोई कैलकुलेशन में, क्योंकि माइनस नहीं आ सकता इधर, या तो कुछ और संख्या लिखो। 8 है तो दो पुरुष और 4 लड़कियों से। इसको छोड़ दो एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक, क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन कंसेप्ट वही है। 58 का मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो आज मैंने आपको लगभग टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट्स करवा दिए हैं। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया था बीच में, कई कॉल्स वगैरह अर्जेंट कॉल्स आने से, लेकिन होप मैंने फिर भी मेरी बेस्ट ट्राई किया है आपको वो चीज़ें समझाने में जो आपको डाउट्स थे। देखो वैसे पिछले क्वेश्चन की कमी भी नहीं रखेंगे, अपन डेटा चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन अपने हिसाब से नन ऑफ दीज डाल देते हैं, ताकि मन में ये ना रहे कि हमने ये क्वेश्चन किया नहीं, ठीक है। क्योंकि एंडिंग क्या है दिमाग में रहती है। आपको लास्ट में वीडियो में मैं किस तरह से छोड़ के जा रहा हूँ वही आपका दिमाग रहेगा। तो देखो एक काम कर लो आप, यहाँ या तो 8 लड़कों की जगह 3 लड़के कर लो, ठीक है। अब देखो 6 और यहाँ पे एक ऑप्शन अपन नन ऑफ दीज कर देंगे। अब देखो 6 पुरुष और 3 लड़के इसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और उसी काम को 2 पुरुष और 4 लड़के कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में, ठीक है। अब ये काट लो 5 और ये किससे कट गया? 6 से। तो देखो 30m प्लस 15b बराबर 12m प्लस 24b। 30m में से 12m गए तो इधर बच गया 18m, और 24b में से 15b गए तो इधर बच गया 9। m बट्टा b बराबर 9/18, जो आएगा 1/2। मतलब एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है तो बच्चे की एफिशिएंसी क्या है? 2। टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? टोटल वर्क देखो 6m प्लस 3b इंटू 10 था, 6 इंटू एम की जगह 1 प्लस 3 इंटू बी की जगह 2 और इंटू 10 क्या है? टोटल वर्क है। 6 कम 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12 गुणा 2 120 आ गया। अब इस काम को किस किस से करवाना है? 15 पुरुष और 20 लड़के, तो 15 पुरुष और 20 लड़के। तो देखो 15 पुरुष की एफिशिएंसी 15 होगी, 20 पुरुष की एफिशिएंसी 2 के हिसाब से 40 होगी। 15 और 40 हो गए 55। 15 और 40 कितने हो गए? 55। तो 55 की एफिशिएंसी से 120 काम करवाओ, कितने दिन लगेंगे? तो 11 पंजे 55 और 24 पंजे 120, 2 सही 2/11 दिन, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप नन ऑफ दीज पर। डेटा चेंज करके भी मैंने आपको करा दिया है। मेरा मतलब क्या था? कॉन्सेप्ट समझाना था। सारे टाइम एंड वर्क के जितने टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको सारे डिस्कस करवा दिए। आपका काम सिर्फ अब एक ही है, वो क्या है? प्रैक्टिस करना। अच्छे से प्रैक्टिस करें, जहाँ भी डाउट रहे आप बिल्कुल बेझिझक पूछें, आपकी क्वेरीज क्लियर की जाएंगी। और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक किए तो मैंने आपको बता ही रखा है, कहने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।